हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग से मिल रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे। तो बच्चों, एग्ज़ाम का इस दौर में, बोर्ड एग्ज़ाम के इस दौर में न्यूमेरिकल का दौर भी जारी है प्यारे बच्चों। तो आज और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ जो इस प्रकार है। Two cells having EMF of 2 volt each and an internal resistance of 1.5 ohm are connected in parallel. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है? Two cell having EMF of 2 volt. दो सेल है, तो मान लेते हैं कि ये दो सेल है प्यारे बच्चों। ये दो सेल है, इसका वैल्यू कितना है? 2 वोल्ट ईच। दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 2 वोल्ट ईच एंड एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या प्यारे बच्चों, यहां पर जो इंटरनल रेसिस्टेंस है प्यारे बच्चों, वो कितना है? वो है 1.5 ओम। कितना यहाँ पर? 1.5 ओम, यानी स्मॉल आर। इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से नोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? R1 है। सिमिलरली ये क्या होगा प्यारे बच्चों? R2 होगा। R2 भी कितना है? 1.5 ओम है प्यारे बच्चों। अब क्या है? इसे पैरेलली कनेक्ट किया गया है। पैरेलली कनेक्ट होने के बाद अब क्या बोला गया है? द अरेंजमेंट इन देन कनेक्टेड टू 4.25 ओम रेसिस्टर कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन 4.2 ओम रेसिस्टर। यानी प्यारे बच्चों, इस अरेंजमेंट को फिर बोला गया है क्या? एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ दिया गया है प्यारे बच्चों, जिसका वैल्यू क्या है? जिसका वैल्यू दिया गया है कितना? ये R का जो वैल्यू है वो कितना है? 4.25 ओम। तो प्यारे बच्चों, बोला क्या गया है कि हाउ मच करेंट मीन्स फाइंड आउट द करेंट फ्लोइंग इन 4.25 ओम रेसिस्टर। इस रेसिस्टर से होते हुए कितने करंट फ्लो कर रहा है, यानी पास हो रहा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहां पर क्या प्यारे बच्चों? यहां पर दो इंटरनल रेसिस्टेंस है, R1 और R2, और दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर क्या कि इन दोनों का नेट रेसिस्टेंस मीन्स नेट रेसिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेसिस्टर्स। राइट नाउ सिंस R1 and R2 are in parallel, so therefore net resistance R net parallelly कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 अपॉन, इसका वैल्यू इसको लिख देते हैं ओनली 1 अपॉन R विल बी व्हाट? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्यारे बच्चों। तो यानी कितना हो गया? 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 1.5 प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा ये? 2 अपॉन 1.5, 2 अपॉन 1.5। तो यानी R का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 अपॉन 2। इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 से काट दें तो यानी 3 अपॉन 4, यानी 0.728 देन 5, 0.75 ओम। तो प्यारे बच्चों, क्या निकल गया? ये टोटल मीन्स नेट इंटरनल रेसिस्टेंस
इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 का निकल गया प्यारे बच्चों। अब कहा गया है क्या कि ये क्या हो गया, R जो नेट है वो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना दिया है 4.2.5। तो यानी प्यारे बच्चों मेरे पास टोटल रेसिस्टेंस इन द इंटायर सर्किट क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर, यानी क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट हो जाएगा R प्लस कैपिटल R, यानी प्यारे बच्चों कितना है, स्मॉल r का वैल्यू 0.75 अभी निकला प्यारे बच्चों, और कैपिटल R कितना 4.25 ओम। तो अल्टीमेटली 0.090 हाँ देन 5 ओम निकल गया प्यारे बच्चों। यानी टोटल जो रेसिस्टेंस हो गया इन दिस इंटायर सर्किट कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5 ओम। बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था टू सेल्स हैविंग ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट ईच एंड एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी दोनों इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 दोनों ही क्या है, आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर ये R1 इंटरनल रेसिस्टेंस R1 1.5 एंड अगेन वन मोर इंटरनल रेसिस्टेंस 1.5 सेम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों का जो नेट मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा इंटरनली वो R क्या हो जाएगा 0.75 ओम के बराबर होगा। अब बाहर से क्या दिया गया है, एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस है वो 4.25 ओम है। तो प्यारे बच्चों इस पूरे सर्किट में मुझे टोटल रेसिस्टेंस निकालना है सबसे पहले। तो इस पूरे सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो बच्चों क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस इन द गिवन सर्किट R प्लस कैपिटल R, यानी 5 ओम निकल गया प्यारे बच्चों। बट मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है करंट, कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 4.25 ओम रेसिस्टर। तो यानी बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट, यहाँ पर तो V क्या था 2 है प्यारे बच्चों, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, मुझे चाहिए क्या, I चाहिए, तो यानी I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर EMF कहा गया था, तो सर लिख सकते हैं दैट इज I इक्वल्स टू EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस R प्लस कैपिटल R। बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो दैट इज I इक्वल्स टू हियर इज EMF तो E एंड टोटल रेसिस्टेंस विल बी R प्लस R, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा, E का वैल्यू कितना 2 है और प्यारे बच्चों ये है कितना है 5, तो यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0. इसका वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.4 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों जब भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों रेसिस्टेंस का जिक्र हो तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सारे इंटरनल रेसिस्टेंस के एलिमेंट को देखना है, अगर वो पैरेलली है कनेक्टेड है या अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो उनका क्या निकालना है, नेट रेसिस्टेंस निकालना है इंटरनली। अब ये ध्यान देना है कि वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस उस सर्किट में क्या है।
तो बच्चों अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मौजूद हो तो दोनों का सम निकालना है. दैट शुड बी नोन एज द टोटल रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट. And after that, according to the questions, you have to find whatever you want to be. तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा.